नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर आचार्य विनोद कुमार है। मेरा जो जन्म हुआ है प्रयागराज के पावन धरती और छोटे से गांव। प्रयागराज जो है आप जानते हैं यूपी का वेस्टर्न यूपी के अंदर एक छोटा से गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ है। दोस्तों, मेरी जो यात्रा रही है, बहुत सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। बहुत ही सामान्य परिवार में। अब कहने का तात्पर्य है कि जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे यहां भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। 6 रुपए फीस हमारे जीवन में नहीं था और 6 रुपए फीस ना होने के कारण हमें गुरुकुल के अंदर जाकर गुरुकुल की विद्या को हमने ग्रहण किया। मित्रों, आज आपको बताना चाहते हैं, कहते हैं ना कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपके जीवन में अनंत जन्मों की कृपा हो जाती है, और अनंत जन्मों की जब कृपा होती है तो आपके जीवन में नाना प्रकार के संसाधन हो जाते हैं। एक इमेजिन करिए कि गरीब घर का एक बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, सपने ईश्वर ने उसको बड़े बड़े दे दिया है। उसके कंधे पर उसके पूरे परिवार का दायित्व है, उसको अपने पूरे परिवार को संभालना है, और उसके घर पर भोजन का भी संसाधन ना हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो उसके हृदय पर, उस नन्हे से बच्चे के हृदय पर कितना घात होगा, कितना बुरा प्रभाव होगा, उसको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं आज आपको यहां पर 2 स्टोरी आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि अगर आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अगर बचपन से अपने जीवन में आप देखिए जो आईएएस बनते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, बहुत सारे आईएएस अधिकारी आते हैं, या बहुत सारे मंत्री आते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे अभिनेता आते हैं, और सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। अपने जीवन में अगर आप प्रेयर डाल देते हैं कि मेरे अनंत जन्मों के भगवान अल्लाह गॉड वाहे गुरु मेरे दशों दिशाओं से रक्षा करे, अगर अपने जीवन में ऐसी भावना के साथ अपने जीवन को आप प्रारंभ करते हैं मित्रों, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में आपकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता था दोस्तों, लेकिन एजुकेशन की व्यवस्था, अब जैसे सामान्य परिवार में आप जन्म लेते हैं, आज भी भारत के अंदर गरीबी अमीरी देख करके प्रभाव नहीं चलता है, उस पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप गरीब है और सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो आपके एजुकेशन में आपको कोई छूट मिलने वाली नहीं है। 5वीं क्लास तक हमने शिक्षा अर्जित किया। 6ठी क्लास में जब गया, टीचर ने बोल दिया जी आपको 6 रुपए फीस जमा करना है। उस समय 1.5 रुपए 2 रुपए भी नहीं होते थे, और फीस ना होने के अभाव में हमने 3 दिन रोए। हम रोने का भी थोड़ी देर पहले हम चर्चा देख रहे थे, अभी किसी का हमने सुना कि जीवन में जब आप हृदय से रोते हैं और उसके बाद अपने लक्ष्य को आप प्रारंभ कर देते हैं, विश्वास मानिए मित्रों, आपके जीवन में सफलता का युग बनता चला जाता है। कहते हैं ना, जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। आप समझिएगा। तो आपके जीवन में आपको अगर अपने लक्ष्य बना दिया कि हमें इस कार्य के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आपको विशेष शिक्षा अर्जित करना या विशेष स्थान प्राप्त करना, जो भी आपका मिशन है, उस मिशन में अगर आप जाते हैं, तो विश्वास मानिए आपकी जो ईश्वर है, आपके जो वाहे गुरु है, आपके जो गॉड है, आपके जो अल्लाह है, वो आपको हेल्प करते हैं। और आपके जीवन में भाव, भरोसा और भक्ति, वह चाहे माता पिता के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, पड़ोसी के प्रति हो, तो आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। और आपके जीवन में जब भी भटकाव, हम विचलित कैसे हो जाते हैं, हम अपने जीवन के जो मिशन को हम इधर उधर कैसे कर देते हैं, आप उसको समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने बताया कि सामान्य परिवार में जन्म हुआ, 9 साल की उम्र में मुझे गुरुकुल जाना पड़ा, क्योंकि गुरुकुल में फ्री में एजुकेशन मिलता था। गुरुकुल के अंदर वो चोटी रखते थे, धोती पहनते थे। तो हमने गुरुकुल में हमने प्रण किया कि गुरुजी हम, क्योंकि उस समय जो ज्योतिष का जो आयाम था या ज्योतिष का जो विषय है, वेद का जो विषय, उसको बहुत लोग इतना अच्छा नहीं समझते थे। आज इस
टेड के माध्यम से अपने जो मुझे यूथ सुनना चाहते हैं, जो मुझे दर्शक सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अपने जीवन में अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जो भी आपका धर्म है उसके प्रति अगर आपका अटूट भरोसा है, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी संसार में कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में ईश्वर ने सभी व्यवस्थाओं को आपके जीवन में डालकर भेजा है मित्रों। और पहले तो हमने आपको बोला कि अपने जीवन में आपके लक्ष्य को निर्धारित करना है, उस लक्ष्य से भटकने नहीं देना है। अगर एक बार नहीं आया, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एक बार नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप करते जाए। अपने जीवन में लक्ष्य बना लीजिए कि हमें इस लक्ष्य पर जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक इसके लक्ष्य पे लगे रहना है। बहुत सारे हमें सुन जो अभिनेता लोग हमको सुनते हैं, जानते हैं। आपके मन में कई बार आप हताश हो जाते हैं, लेकिन आपको अपने खुद पर भरोसा रखना आवश्यक है मित्रों। अगर अपने जीवन में आप भरोसा रखते हैं तो विश्वास मानिए, क्योंकि कहा गया है कि इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। आपका जब आत्मबल कमजोर होने लगे तो अपने आप से बातें करिए और आप पूछिए कि आपके माध्यम से किसी को वचन से अगर पीड़ा पहुंची है, किसी को मन से पीड़ा पहुंची है, किसी को आपके हिंसा से पीड़ा पहुंची है, तो उस आत्मा से आप क्षमा मांगना प्रारंभ कर दीजिए। तभी आपके जीवन में, क्योंकि बंधन क्या है, हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को भी जानते हैं, उसको उस पर रिसर्च करते हैं। अगर अपने पिता का सम्मान आपने नहीं किया तो आपका सूर्य खराब हो जाता है, जो हम वैदिक शास्त्र के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो भारत है, यहाँ पर सभ्यता, संस्कृति और आपके जीवन में समर्पण जब है तो आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। लेकिन आपके जीवन में आप देखते हैं कि जब किसी को विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशा, पर पीडनाय, खलस्य साधु विपरीत मेदत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आपके माध्यम से संसार में सबसे बड़ा दान क्या है मित्रों, उसको समझना बहुत आवश्यक है। कोई हताश है, कोई डूबा हुआ है, कोई परेशान है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप उसको जाके बस इतना बोल दीजिए, अरे क्यों आप घबरा रहे हो, क्यों आप परेशान हो, हम आपके साथ में है। विश्वास मानिए, जो उसका आत्मबल, उसका जो कॉन्फिडेंस गेन होगा, उससे आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। हमने सूफी संतों के माध्यम से सुना है, गुरुओं के माध्यम से सुना है, हमने आचार्यों के माध्यम से सुना, और सबसे बड़ी गुरु कौन है संसार में? वो माता है। मां क्या होती है? आपको परिचय कराती है ना कि आपके पिता है, ये आपके भाई है, ये आपके मित्र है। आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि अच्छे दिल से कितने समय हो गया आपकी मां से बात किए हुए, खुल के दोस्ती वाला फीलिंग के साथ कितने समय हो गया? आपने अपने मां से कभी पूछा कि मां कैसी हो, कैसा फील करती हो? आप अच्छा फील कर रहे हो या बुरा फील कर रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि मेरा चंद्रमा खराब है। आप बोलते हो ना कि मैं बहुत डिप्रेशन फील कर रहा हूं, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्यों भाई? आपने अपनी मां से पूछा क्या कि आपकी मां का हेल्थ कैसा है? कभी आपने मां के लिए कुछ अच्छा प्लान करने का सोचा क्या? अभी कोई मित्र बोल दे तो उसके लिए आप बड़ी बड़ी व्यवस्था करना प्रारंभ कर देते हैं। वैलेंटाइन डे आता है तो सब लोग अपने गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या गिफ्ट लेते हैं, जिसका भी भरोसा भी नहीं है कि वो कितने समय तक वो रिश्ता रहने वाला है। लेकिन अपनी मदर के लिए आप कभी कुछ अच्छा, अपने दिल से बड़ी से दुनिया की कोई खास चीज जितना आपके सामर्थ्य में है, कुछ उनके लिए लेके आए हैं क्या? हमारा देश, देखिए आज हम कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, अगर संत रविदास को बोलते हैं, भगवान राम को बोलते हैं, उन जो इस समाज के लिए बड़ी से बड़ी सुविधा को त्याग दिया, उसको संसार याद करता है मित्रों। भगवान राम ने अयोध्या के कल्याण के लिए, अपने पिता के वचन के लिए अयोध्या का परित्याग कर दिया, राजगद्दी का परित्याग कर दिया, और पूरे जगत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तुलसीदास जी महाराज जी के बारे में आप सुने होंगे। गोस्वामी जी को अकबर जी ने सबसे बड़ा ऑफर किया था कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरी जो पद है आपको हम दे रहे हैं, आप आ जाइए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उस राज्य का परित्याग किया कि बोले मेरे राम ही मेरे राजा है। तो अपने जीवन में जब तक त्याग की भावना नहीं होगा,
तब तक हमारे जीवन में सफलता का योग नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी चीज है मित्रों, हमें हमारा जो देश है सभी वर्गों के लिए सामान्य वर्ग, सबके लिए बराबर सोच रखता है। वहां पर क्या सोचना है कि आपके जीवन में जब कभी भी मन अशांत होने लगे, मन में पीड़ा परेशानी का योग बनने लगे, तो हमें अपने कर्म को देखना है कि हमने पिता का सम्मान कितना किया, हमने हमारे भाई का सम्मान कितना किया, हमारे मित्र के साथ हमने संबंध कैसा रखा है, हम अपनी पत्नी का सम्मान का। यहां पर एक विषय नहीं है, ज्योतिष शास्त्र जो है, भारत की जो सनातन धर्म है, वह समभाव देखता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर जगत के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए अगर आपके हृदय में मदद की भावना है मित्रों, तो ईश्वर आपके जीवन में सफलता का द्वार खोल देंगे। लेकिन स्वयं के लिए आप सोचते हो कि, आप कभी सोचते हो कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या है? किसी ने विचार किया किस चीज में खुशी मिलेगी सबसे ज्यादा? पैसे से मिलेगी क्या? पैसा भी खर्च करने के बाद सोचेंगे चलो 5 स्टार होटल में जाएंगे, बड़े अच्छे से होटल में रहेंगे, वहां पे हमें खुशी मिलेगी। आप ढूंढते 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 अगर पूरी दुनिया भी घूम के आ जाएंगे, बोले जापान चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, लंदन चले जाते हैं, वहां पे खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लास्ट में बोलोगे, आप खुद आओगे, बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने हृदय से अपने आप से जब पूछोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं कौन हूं, इसको जानना आवश्यक है। हम कौन हैं? अगर इस शरीर का नाम तो है कि फला व्यक्ति की ये शरीर है, लेकिन मैं कौन हूं इसको कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले मित्रों, मैं को जानना आवश्यक है। मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं। हमारा, हम सबका एक मिशन है। सबसे बड़ा धन्यवाद, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है। लेकिन हम सबसे बड़ी चीज जो बताना चाहते हैं कि अगर हमारे माध्यम से किसी के जीवन में कुछ भी हेल्प हो जाए, जिससे मुझे जैसे सामान्य व्यक्ति पर, जब मैं 6ठी क्लास के बाद गुरुकुल चला गया तो मेरे परिवार में किसी ने मजाक से पूछ लिया, अरे कौन सी पढ़ाई किए है? विश्वास की बात बता रहा हूं दोस्तों, मैं माता रानी के सामने बैठा, बोला मां सच में मेरे पास तो कोई डिग्री ही नहीं है, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। अगर मेरे परिवार ने, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं महारानी से बोल दिया मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। पता चला दूसरे दिन पेरिस की यूनिवर्सिटी से मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने के लिए एक मेल आई है कि सर आपको हम डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। तो जब ईश्वर के ऊपर आपका अटूट भरोसा है दोस्तों, तो विश्वास मानिए जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। और सब ईश्वर का आपके लिए संदेश क्या है, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, आप कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, सबका मैसेज क्या है? उस मैसेज को अगर आप संसार में पुष्प की तरह बरसात कर देते हैं तो विश्वास मानिए भाई भाई का दुश्मन हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में अगर हम कितना भी छुप करके किसी को पीड़ा पहुंचा दे, आप कहते हैं ना हम ज्योतिषी भी है ना भाई, एस्ट्रोलॉजर भी है, तो शनि जी तो बैंड बजाने वाले ही है। आप कितने भी जुगाड़ कर लीजिए, अरबों खरबों रुपए इकट्ठा कर लीजिए, शनि जी की जैसे दशा लगेगी, अंतर दशा लगेगी, आपके बैंड बजा देंगे दोस्तों। तो बेहतर है कि शनि जी का मैसेज क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समगमाई, ये रामचरितमानस कहता है। और कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ये रामचरितमानस कहता है। तो समझना है कि अगर आपके जीवन में, आपके द्वारा किसी के जीवन में सफलता आप दे सकते हैं, कोई बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है मित्रों, जो भी हमें सुन रहे हैं, कोई गरीब बच्चा है जिसके पास पैसे के अभाव में वो अच्छे एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर लेता, आप क्या काम करिए, उस बच्चे का 1 साल का फीस अपने तरफ से दे दीजिए। और आप अपने आप से जब बैठिएगा तो जो आप एक 5 स्टार होटल में 1 महीना रहने की जो खुशी नहीं प्राप्त होगी, उस बच्चे की मदद करने से आपको, आप एंजॉय करके बताइएगा कितना अच्छा फील कर रहे हैं। जब आप कभी मन डिप्रेशन में जाने लगे, आपकी मां के चरण के पास जाके बैठ जाइए, पैर दबाइए और उनसे पूछिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर जो मुझे सुन रहे हैं, अपनी मदर के पैर को दबाते दबाते आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अशांति है, जो घबराहट है, जो डिप्रेशन है, बहुत जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अपनी मां को आप प्रसन्न करना प्रारंभ कर दीजिए, चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। सूर्य को ठीक करना है तो पिता का सम्मान करिए, भाई को ठीक करना है, भाई के, आपको मंगल को ठीक करना है
तो भाई को आप प्रसन्न करिए। बहन का सम्मान नहीं करते हैं, सालों से आप बहन से बात नहीं कर रहे हैं, बहन की ब्लेसिंग लेना प्रारंभ कर दीजिए। स्त्री जाति का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। राष्ट्र का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। सारे ग्रह जो है आपके बैलेंस में हो जाएंगे। आप तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं। दूसरी चीज, हमने पहला चीज बोला कि लक्ष्य आपके जीवन में निर्धारित करिए कि वह लक्ष्य पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके लक्ष्य से आपको नहीं हटना है। एक बार आप फेल हो गए ना, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन लक्ष्य आपका कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए कि चलो लॉ नहीं किया तो हम जो है डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर नहीं किया, मेडिसिन नहीं किया तो हम आईएएस बन जाएंगे या चपरासी बन जाएंगे। लक्ष्य आप निर्धारित करिए। और दूसरा, खुद पर भरोसा। और तीसरा क्या करना है, संस्कार अपने जीवन में लेके आ जाइए मित्रों। जब मुझे जैसे सामान्य व्यक्ति को महारानी जी इतना नाम, इतना पैसा, इतना यश कीर्ति का योग बना सकती है। मैं पिछले साल की बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वर्ड बुक के अंदर मेरा नाम आया, तो मुझे कुछ सम्मान के लिए बोला गया कि आपको कोई सम्मान मिलेगा। हमने कहा ठीक, रोना आवश्यक है। अब लंदन गया, बड़ा घूमा उमा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब गया, जब मुझे पता चला कि वर्ड बुक के अंदर मेरा नाम वो लोग मेंशन कर रहे हैं, और तो एक बच्चा रोने लगा। कौन सा बच्चा रो रहा है? जिसको 6 रुपए फीस नहीं मिली थी, वो बच्चा बैठ के रो रहा है। इतनी कृपा आप कर सकते हैं भगवान के प्रति। जो भी आपका धर्म है, उस धर्म के प्रति अगर आप अटूट भरोसा रखते हैं तो उनकी कृपा कितनी आ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एक मूवी है, गाइड मूवी है, अभी स्थिति क्या हो गई है। गाइड मूवी में क्या होता है, देवानंद साहब जाते हैं गांव के अंदर, वो मंदिर में सेवा करते हैं, लोग उनको भगवान समझने लगते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन अभी किसी का कोविड के टाइम पे किसी का सिटी स्कोर 25 आया, उसका बॉडी वेट 85 किलो से 25 किलो हो गया। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे रखा। भरोसा, विश्वास की बात बता रहा हूं दोस्तों, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। उनकी मदर ने कहा कि अब गुरु जी आ गए हैं, आचार्य जी आ गए हैं, तो ये बंदा ठीक हो गया, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब ऐसे कई बार धर्म संकट हो जाता है। देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताशो नीचे नैन। हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, सब करने वाले ईश्वर है, क्रेडिट वो दे देते हैं। तो अपने जीवन में जब अपने ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण होगा, कोई भी कार्य आप करते हैं, आप कोई जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर है, आईएएस है, जो भी आपका कार्य है, अगर उस कार्य को आप करते हैं, विश्वास मानिए, और सच्ची शिद्दत के साथ करते हैं, सच्ची भावना के साथ करते हैं, सबके प्रति स्नेह रख के करते हैं। और किसी से कई बार क्रोध हो जाता है, आप लोग देखते हैं ना कि मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो आप क्या करिए, दूसरे पल उसको माफ कर दीजिए या उससे माफी मांग लीजिए। तो जो आपके जीवन में, आपके करियर में जो रुकावट का योग बन रहा है, जो समस्या का योग बन रहा है, विश्वास मानिएगा कि आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। लास्ट में 2 चीजों को समझाना चाहते हैं दोस्त। पहला कार्य करना है कि अपना लक्ष्य कभी भटकने नहीं देना है। लक्ष्य जैसे सूर्य और चंद्रमा का लक्ष्य है, वो अस्त होने के बाद भी उदय होते हैं, उदय होने के बाद भी अस्त होते हैं। अपने लक्ष्य पर निर्धारित है। और दूसरा, खुद पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वाहे गुरु है, वो मेरी दशों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। मुझे मारने वाला, मुझे डैमेज करने वाला कोई नहीं है। और तीसरा, संस्कृति जो आपकी भारत की है, भारत देवताओं की नगरी है दोस्तों, और उसको आप तीनों का पालन करते हैं तो विश्वास मानिए जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जय माता दी।